जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 9th में थे और 10th में आए हैं और बोर्ड एग्जाम में 98% 99% मार्क्स लाना चाहते हैं तो ऐसे 3 रहस्य के बारे में हम बात करेंगे जो आपको पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। आप जो पढ़ेंगे वही बोर्ड एग्जाम में आएगा और जितना पढ़ेंगे बस उतना ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। सबसे ज़रूरी बात, आपको हमेशा याद रहेगा चीज़ें। ऐसे 3 रहस्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं कौन से हैं 3 वो रहस्य। आइए हम बात करने वाले हैं। पहला हमारा रहस्य है कि पढ़ाई करने के बाद 15-10 मिनट रिवीजन। क्या है, 10 से 15 मिनट आपको रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है? सपोज करते हैं कि आप क्या है ऑनलाइन किसी बेस से या मोबाइल से या कहीं कोचिंग में आप पढ़ते हैं, ऑफलाइन गांव या शहर में कहीं भी पढ़ते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ऑनलाइन आप क्या है मोबाइल से किसी बेस से यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। तो आप पढ़ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है साथ में आपको नोट्स बनाते जाना है, ठीक। ऐसा मत करना कि हमें PDF मिल रहा है हम नोट्स बना लेंगे या हम बाद में नोट्स बना लेंगे। ऐसा मत करना, कभी भी मत करना, वरना हमेशा टेंशन में रहोगे। अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो 1 घंटे 15 मिनट देखो, 1 घंटे 20 मिनट देखो, 30 मिनट में देखो, लेकिन कभी भी बाद में नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। वरना आपके माइंड में हमेशा प्रेशर रहेगा कि हमें नोट्स बनाने हैं और कहीं ना कहीं अगर 2-3 एक बार छूट गया उसके बाद फिर अगला नोट्स कंप्लीट करोगे तो उसके बाद वो भी छूट जाएगा। अगला कंप्लीट करोगे, कहीं 2-3 छूट गए तो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर रहेगा। तो इस टॉपिक को हम बाद में बताते हैं। तो पहले हम बताते हैं कि आप जैसे कि 10 से 15 मिनट कैसे रिवीजन करें। क्या 10 से 15 मिनट रिवीजन करने में सब कुछ हमारा अच्छा हो जाएगा? सब कुछ हमें याद रहेगा? हाँ, याद रहेगा। कैसे? देखो क्या करना है आपको। जैसे कि आप ऑनलाइन किसी टॉपिक पर मान लीजिए आम्लक्षार चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो साथ में लेक्चर देखते जाना है। साथ में आपको क्या टॉपिक को समझ कर नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। नोट्स बनाते गए, टॉपिक को देखते गए। उसके बाद में जैसे हमारा लेक्चर आम्लक्षार चैप्टर कंप्लीट हुआ, नोट्स भी कंप्लीट हुए, उसके बाद हमें करना है 10 से 15 मिनट रिवीजन। जैसे ही आप 10 से 15 मिनट रिवीजन करते हो, देखो होता ये है जिस चीज़ के साथ हम जितना ज़्यादा टाइम देते हैं उतनी ज़्यादा हमें चीज़ें याद रहती हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे थे आम्लक्षार, तो आम्लक्षार को पहले आपने 1 से 1 घंटा देखा, 1 घंटे उसे देखते गए, समझा, उसका नोट्स बनाए, कहीं ना कहीं नोट्स में भी टाइम गया। उसके बाद हमने क्या किया, देखो पहले हमारे माइंड में आँखों से आया हमारा कि हमने समझा, तो उसको लिखा भी, तो कहीं ना कहीं देखा भी, लिखा भी, और क्या किया हमने फिर आँख बंद कर रिवीजन करना है आपको। कैसे? 10 से 15 मिनट रिवीजन करना। जैसे पढ़ रहे थे आम्लक्षार, तो आपको रिवीजन करना आँख बंद करके कि अम्ल क्या था, क्षार क्या था, लवण क्या था, सूचक क्या थे, और क्या हमारा लिटमस पेपर क्या था, और अन्य टॉपिक कितने जितने भी टॉपिक थे वो आपको सब कुछ रिवीजन कर लेना है। अगर आप कुछ भी भूल जाते हैं तो फिर से अपने नोट्स खोलना है, फिर से आपको उनको देखना है और फिर से करना है, फिर से रिवीजन कर लेना है। तो ऐसा केवल आपको 10 से 15 मिनट में ही पूरा जो चैप्टर है वो रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने लेक्चर में बहुत ज़्यादा टाइम दिया, उसके बाद हमने नोट्स में बहुत ज़्यादा टाइम दिया, उसके बाद हमने रिवीजन भी कर लिया। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे माइंड में फिट हो जाती हैं। होता यही है कि जितना ज़्यादा हम टाइम देते हैं चीज़ों के साथ उतनी ज़्यादा हमें याद होती चली जाती हैं। तो हमने लेक्चर में टाइम दिया, हमने नोट्स बनाने में टाइम दिया, हमने उनको रिवीजन किया, रिवाइज किया, तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम दिया, तो हमें लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। तो सबसे ज़रूरी है कि पढ़ाई करने के बाद हमेशा 10 से 15 मिनट हमेशा आपको रिवीजन करते रहना है। ये बात बच्चा हमारी मान लेना, क्योंकि अगर आप एक दिन करके देखना और अगले दिन आपको उसका बेनिफिट तुरंत ही आपको बेनिफिट मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, जैसे और होता यह है कहीं ना कहीं आपको ठप्पा लग जाएगा। बिल्कुल कैसे ठप्पा? आपका नोट्स भी कंप्लीट, लेक्चर भी कंप्लीट और रिवीजन भी कंप्लीट। तो बिल्कुल आप फर्स्ट हीरो बन के घूमोगे, हमेशा सब कुछ कंप्लीट ही है, कि आपको माइंड में प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बात और रामबाण है, हमेशा काम आएगा बच्चा, रिवीजन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करने के बाद जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो, नोट्स कंप्लीट हो, 10 से 15 मिनट रिवीजन कर लेना, आँख बंद करके, और आँख खोल कर भी कर लेना, बंद करके कर लेना सबसे अच्छा है। क्योंकि जब बंद करके करोगे तो आपने जो बोर्ड में देखा था वही आपके दिमाग में चलेगा, जो लिखा था वही आपके दिमाग में चलेगा, कहीं ना चीज़ें आपको याद रहेंगी। और जहाँ भूल जाओ फिर से नोट्स खोल लो, नोट्स तो पास ही 10 से 15 मिनट में सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। तो लेक्चर पढ़ाई करने के बाद 10 से 15 मिनट रिवीजन करना है। पहला रामबाण, पहला रहस्य यही है। काम में जरूर आएगा, एक बार करके जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद क्या है, उस टॉपिक पर बातचीत करने पर तो अपने दोस्तों से। अच्छा, अब क्या करना है, हमारा नोट्स भी कंप्लीट, हमारा लेक्चर भी कंप्लीट, हमारा रिवीजन भी कंप्लीट। अब क्या करना है, अपने दोस्तों से बातचीत करनी। कैसे बातचीत करनी? जैसे आप पढ़ रहे थे आम्लक्षार, तो उनसे पूछना, उनसे लड़ना नहीं, उनसे ऐसा नहीं करना कि मुझे ज़्यादा आता है, उनसे बहस मत करना, बोलना नहीं मुझसे ज़्यादा आता है, मुझे ज़्यादा आता है, ऐसा नहीं। उनसे पूछना कि अम्ल क्या होता है। अच्छा, वो भी तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्षार क्या होता है, लवण क्या होती हैं, सूचक क्या होते हैं। तो उनसे बातचीत करनी है, उनसे टॉपिक को समझना है। वो भी तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तुम भी उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना। ऐसे तो दोस्त हमारे बहुत होते हैं स्कूल में, ऐसे होते ना। हाँ, तो उन दोस्तों से पूछना, उन दोस्तों से समझना, ठीक है। और होता यह है कि जो चीज़ें हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं वो चीज़ें हमेशा हमें याद रहेंगी। और कहीं ना कहीं अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन भी हमेशा अपने दोस्तों के साथ पूछेंगे तो वो भी हमें याद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो दोस्तों के साथ बातें होती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। ये बात तो है, कोई भी बात हो, कुछ भी बात हो, हमेशा याद रहेगी। तो हम पढ़ाई वाली बातें करेंगे तो वो भी हमें बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे। हाँ, हमने अपने दोस्त के साथ ये बात की थी। अच्छा, सूचक क्या थे?
दोस्त ने बताए थे हमारे, जो कलर बदलते हैं, जो रंग बदल लेते हैं। हाँ, बातचीत की थी, समझे, तो चीज़ें में याद रहेंगे। पहले हम लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, फिर रिवीजन भी कर लिया 10 से 15 मिनट, वो भी माइंड में फिक्स हो गया। उसके बाद हमने दोस्तों के साथ बातचीत की, उसके बाद कहीं ना कहीं जब हम दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, चीज़ें हमें याद रहती हैं, तो हमें वो टॉपिक भी याद रहेंगे। तो ठीक है, लेक्चर कंप्लीट करने के बाद, नोट्स कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करना है, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ बातचीत करनी है। और इस बातचीत जब करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और दोस्त कहेंगे अच्छा ये बच्चा से तो हमसे मतलब बोलेंगे कि ना ये वो काफ़ी अच्छा हो गया। लोग सोचेंगे इसको ये सब कैसे आने लगा है, अजीब अजीब सोचेंगे। आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा मिलने लगेगी, और कहीं ना कहीं आप अच्छे बच्चों में आ जाओगे, कहीं एजुकेटेड बच्चों में आ जाओगे। तुमसे बातचीत करनी है, उनसे बहस मत करनी है, समझना चीज़ों को ध्यान से। कुछ बातें पूछनी है, कुछ वो तुमसे पूछेंगे, तो बातचीत भी होगी और मित्रता भी बढ़ेगी, और कहना तुम्हें भी चीज़ें याद रहेंगी और उन्हें भी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो पढ़ाई करने के बाद में अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, रिवीजन करना, मतलब बातचीत चर्चा करनी है। फिर हम बात करेंगे उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाओ। देखो, पहले हम नोट्स बनाए, रिवीजन किया, लेक्चर देखे, दोस्तों से बातचीत की, तो वो चीज़ें भी याद रहें। अब क्या करना है, प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाओ। बच्चा प्रीवियस ईयर प्रश्न ही जरूरी है। कैसे लगाना है, जैसे कि जो अम्ल क्षार हम पढ़ रहे थे, तो क्या करना है, अम्ल क्षार वाले जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक के ही प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाने हैं। उस टॉपिक के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाओ, ताकि क्या हो, आपको सारी चीज़ें क्या हो, पहले हमने याद किया, नोट्स भी बनाए, और हमने अपने दोस्तों से चर्चा भी की। उसके जब हम लिखेंगे जो उन टॉपिक को, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में फिक्स हो जाएगा कि वही चीज़ें हमारे लंबे समय तक चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आसानी से सारे क्वेश्चन आप 80 से 90% तक सारे क्वेश्चन आप लगा दोगे अपने चैप्टर के। ठीक है, इस चैप्टर के इतना अगर आप इतना कर लेते हो, ठीक है, तो क्या करना है आपको, क्या करना है, रिवीजन करने के बाद में अपने प्रीवियस से प्रश्न लगाने हैं। और जो प्रश्न ना लगे वो अपने दोस्तों के साथ, अच्छा तुम्हें ये आता है, दोस्त बोलेगा नहीं मुझे नहीं आता, या बोलेगा मुझे आता है, तो पूछ लेना। कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, वो आपको कुछ बताएगा, कुछ आप उनसे बताता, कहीं ना कहीं मित्रता भी बढ़ेगी और आपको नॉलेज भी बढ़ेगी। और जो चीज़ दोस्तों के साथ होती हैं, याद होती हैं, तो वो चीज़ें भी आती जाएंगी। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाओ, और जो ना लगे दोस्तों से देखो, फिर उधर उधर सर्च करो, ना सर्च हो तो मुझे बताओ, मैं लगा के दूंगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाओ। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 रहस्य, 3 रामबाण। पहला क्या है, पढ़ाई करने के बाद 10 से 15 मिनट रिवीजन करो, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों से चर्चा करो, उनसे बातचीत करो, उस टॉपिक पर समझो, ताकि वो तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछें, वो तुम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछो, और क्या हो, आपको क्या हो, सब कुछ लंबे समय तक याद रहे। उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाओ। बिल्कुल चीज़ें फाइनल हो जाएंगी जब आप प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाओगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या होता है, बिल्कुल निचोड़ पूछा जाता है। सब कुछ आप करते गए, उसके बाद में पूछ लिया गया आपसे, किसी ने पूछ लिया प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाए, तो कहीं ना कहीं आपको निचोड़ को उसमें लिखने पड़ेगा, उसमें फाइनल करने पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करना है, प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आपको आपका जो मकसद है जरूर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। आप लोग देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कर दो, थोड़ी हेल्प करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।